आरसीबी, 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 यही चल रहा था भाई स्टेडियम के अंदर। 16 ओवरों में मैच को खत्म कर दिया। कोहली ने 50 मारे, फिल सॉल्ट ने असॉल्ट कर दिया बिल्कुल केकेआर को। ऐसा लग रहा था फिल सॉल्ट बोल रहा है उधर से कि जा रहे हैं आपके दुश्मन पे लगने महाराज, कहा था हमने नमक है महाराज। और उधर से कोहली बोल रहा है तुम नमक नहीं चंदन हो कवि, तिलक हमारे माथे का। लिटरली जो उन्होंने असॉल्ट किया है ना, मजा आ गया मैच देख के। स्टार्टिंग में तो जब केकेआर बैटिंग करने आई थी, टॉस जीत के तो बॉलिंग लिया था, और रजत पाटीदार का पहला कैप्टनसी स्टेज था भाई। ने तो बहुत ज़बरदस्त उसका स्टार्ट रहा है इसका, इस आईपीएल में। शॉट्स देखे मैंने रजत पाटीदार के भी भाई साहब, ओहो मज़ा आ गया देख के, क्या शॉट्स खेले उसने। तो इनिंग स्टार्ट जब हुई थी, पहला विकेट गया था, थोड़ा 2 ओवर में कुछ 5 या 10 रन ही थे। लेकिन जो रहाणे ने शुरुआत करी, ऐसा लग रहा था कि 200 200 250 रन तो बन जाएंगे, क्योंकि जो धुआंधार बल्लेबाजी कर रहा था भाई, वो बैट के एक छक्का मारा था उसने, आहा हा हा, मजा आ गया था बिल्कुल। बिल्कुल बॉलरों के ऊपर टूट पड़ा था वो, अजिंक्य रहाणे तो। फिर उसके बाद सुनील नारायण ने भी पीछा करा, उसने भी बढ़िया बल्लेबाजी करी। तो कुछ ऐसा रहा कि तो 44 बनाए नारायण ने, और अजिंक्य रहाणे ने 56 बनाए 31 बॉल्स में। 4 छक्के मारे भाई साहब, और नारायण ने 3 छक्के मारे और 5 चौके। अजिंक्य रहाणे ने कुछ 4 चौके मारे थे। बहुत बढ़िया, उनके 10 ओवर में अराउंड 110 रन बन चुके थे। लेकिन मानना पड़ेगा कृणाल पांड्या को, पहले ओवर में 18 रन खाने के बाद लास्ट के 3 ओवर उसने क्या पलटाया है मैच को। मतलब 3 विकेट अजिंक्य रहाणे, फिर उसके बाद वेंकटेश अय्यर बोल्ड करा, रिंकू सिंह, 3 बड़े टिकट्स, इनको तीनों को उसने उखाड़ा है। मतलब वहां पे बिल्कुल डिरेल कर दिया पारी को उसने। नहीं तो ऐसा लग रहा था कि अगर वहां से एक पार्टनरशिप हो जाती ना, तो 200 250 रन तो बनने ही थे 100%। फिर और टफ हो जाता आरसीबी के लिए, लेकिन आरसीबी ने जो शुरुआत की वो तो अलग ही था। फिर उसके बाद एक अंकृश रघुवंशी ने 30 रन की अच्छी इनिंग्स खेली। रिंकू सिंह, रसल, रसल तो आया, एक चौका मारा। वो बंदा था सुयाश, उसने इतने रन्स लीक करे। मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था, मैं जब मैच देख रहा था, मैं सोच रहा था कि यार आरसीबी के पास ना एक प्रॉपर कॉन्क्रीट बॉलर नहीं है। मतलब एक ही बॉलर है उनके पास, जॉस हेजलवुड, जिसने लास्ट ओवर बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग करी। लेकिन ऐसा दूसरा एक बॉलर नहीं है कि जो जिसके पास वो कभी भी, मतलब अगर मैच फंस रहा है कहीं, तो वो बॉलर उसको बॉल दे दे और वो बचा लेगा, अगर जॉस हेजलवुड नहीं है तो मुझे हमेशा लगता है कि आरसीबी के पास एक ऐसा बॉलर होना बहुत जरूरी है। अगर बाकी टीम्स को देखो, तो उनके पास ऐसे बॉलर्स है, दो ऐसे बॉलर्स हमेशा उनके पास बैकअप में होते हैं, कि एक अगर नहीं चला तो दूसरा वहां उनके पास आके वो संभाल लेता है। यहाँ पे लेकिन बॉलिंग बहुत अच्छी करी, मानना पड़ेगा कृणाल पांड्या को। कृणाल पांड्या ने तो पूरा गेम उसी ने पलट दिया। नारायण का विकेट लिया, फिर रसिक सलाम ने, उसने उसने भी अच्छी खासी रन लीक करी थी। लेकिन फाइनली उसने सुनील नारायण का विकेट जैसे ही गया, वहां से कमेंट्रेटर्स बोल रहे थे कि भाई यहाँ से अभी अजिंक्य रहाणे को 1-2 ओवर 3 ओवर थोड़ा स्लो खेलना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने बोला कमेंट्रेटर ने, तो कमेंट्रेटर कर्स बोलते हैं ना, कि वो नेक्स्ट बॉल में उसने उड़ाया और कैच हो गया। बॉल मतलब बहुत अच्छी नहीं थी, मारने लायक बॉल थी, लेकिन अब वो संभलना चाहिए था वहां पे, लेकिन विकेट मिल गई वहां पे। वहां से जो अजिंक्य रहाणे
का गिरना शुरू हुआ। फिर वेंकटेश अय्यर आया, फिर अंकृश ने एक तरफ से संभाल के रखा था, लेकिन वेंकटेश अय्यर फिर आउट हुआ। कृणाल पांड्या अगेन। देन उसके बाद रिंकू सिंह आया, रिंकू सिंह ने एक एक चौका मारा, लेकिन फिर वेन एक बाउंसर डाला। फिर बाउंसर को उसने उछल के पकड़ने का कोशिश करा, अपना कीपर जो जितेश था। कैसे तो उसने पकड़ लिया, कैसे वो लोग करते हैं, कितना उनके रिफ्लेक्सेस होते हैं इस तरीके के, भाई साहब मानना पड़ेगा उनकी फिटनेस का। क्योंकि वो बैठा रहता है, और अगर स्पिनर बाउंसर डाल रहा है और इतनी ऊंची जा रही है बॉल, और उसको वो हाथ लगा के रोक लेना, भाई हैट्स ऑफ है। फिर उसके नेक्स्ट बॉल पे उसने ऐसा पेस डाला कृणाल पांड्या ने कि वो रिंकू सिंह बोल्ड हो गया बिल्कुल। तो वहां पे रिंकू सिंह गया, फिर रसल आया। मैं बोल रहा था, मैं सोच रहा था कि भाई आ गया दानव, ये भाई इंसान है नहीं, ये दानव है, और ये दानव जैसा ही मारता है। इसके एक सीजन में बहुत ही जबरदस्त चला था रसल वहां पे। तो ऐसा था कि वहाँ किसी भी दुनिया के किसी भी बॉलर को ले आओ, वो तोड़ तोड़ फोड़ के पूरा मैच अपने इसमें कर लेगा, एंड्रे रसल का। लेकिन फिर वो बंदा जो सुयाश, जिसने 4 ओवर में कुछ 47 रन्स खाए, उसने फिर एक गूगली ला ली, तो उसको रसल का मिल गया, और उसने अपने भाई ऐसा रख लिया होगा छाती पे अपने हाथ कि मिल गया भाई फाइनली एक विकेट, नहीं तो बहुत गालियां पड़ती। फिर भाई एक मुझे लगा, हर्षित राणा जब आया था और जॉस हेजलवुड ने 4 बाउंसर मारी, मुझे समझ नहीं आया कि वहां पे 2 बाउंसर पर ओवर होती है, तो वो 2 बाउंसर दिया क्यों नहीं गया। हर्षित राणा ने भी पूछा था कुछ तो, मतलब समझ नहीं आया भाई वहां पे कि ये 2 बाउंसर होनी चाहिए थी, क्योंकि वो पूरी, अब फिर से देखने पे पता चलेगा, लेकिन वो ऐसा लगा था कि वो हाइट पे गई थी, लेकिन एम्पायर ने दिया नहीं। फर्स्ट फर्स्ट बाउंसर, 4 बाउंसर मारी उसने वहां पे, सब हेलमेट के पास से गई है उसके। उसमें उसको एक चौका भी मिला, लेकिन फिर उसके बाद वो आउट हो गया। भाई लिविंगस्टन ने 2 ओवर डाले, 14 रन दिए सिर्फ। मुझे लगता है ये सुयाश की जगह पे लिविंगस्टन को लेके आते, तो वो शायद इतने रन नहीं पड़ते, या और जल्दी थोड़ा और कम रन बनते, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन लिविंगस्टन जो है वो उनका मेन बैट्समैन है, ऑलराउंडर है, लेकिन उसको बीच में कहीं लेके आना चाहिए था। उसके बाद फिर 174 पे इनका खत्म हो गया। नेक्स्ट फिर भाई तो फिल सॉल्ट और विराट कोहली जब आए क्रीज पे, जो उन्होंने धुलाई शुरू की। फिल सॉल्ट मार रहा था, तो नॉर्मली कैसा होता है इंटरनेशनल मैचेस में, अपने नॉर्मल इंडिया के मैचेस होते हैं या कोई भी कंट्री के मैचेस होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि एक बंदा मारता है तो एक बंदा शांति से टुक टुक करता है। लेकिन यहाँ भाई फिल सॉल्ट भी मार रहा था, जैसे कोहली स्ट्राइक पे आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोहली बहुत देर नॉन स्ट्राइकर पे रह रहा था, लेकिन जैसे ही स्ट्राइक मिली उसको, उसने भी चौका उड़ाना शुरू किया। और जो 2 छक्के मारे थे आइडेंटिकल, ट्विंस, एकदम स्ट्रेट, क्या शॉट्स थे भाई, क्या शॉट्स थे, मजा आ गया बिल्कुल। वो भी पैर नीचे रख के एक छक्का मारा था उसने। हाँ, मजे ही आ जाते बिल्कुल इनके ऐसे शॉट्स देख। चैंपियंस ट्रॉफी में श्रेयस अय्यर ने फाइनल में वो एक छक्का मारा था। वो बैट से जब बॉल लगी तो जो आवाज आई थी भाई, इतनी स्वीट आवाज लगती है ना वो, मजा आ गया था वो देख के। फिल सॉल्ट ने भाई फिर 56 रन बनाए। वरुण चक्रवर्ती आया, उसको धोया। अपना सुनील नारायण आया, उसको धोया। मतलब स्टार्टिंग के जो बॉलर थे उनको तो बिल्कुल ऐसा धो धो के, मतलब एक वैभव अरोरा था, 3 ओवर में 42 रन मार दिए उसको। स्पेंसर जॉनसन 2.2 ओवर्स 31 रन। वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर 43 रन। मैं जब मैच देख रहा था, मैं बोला भाई वरुण चक्रवर्ती ये तो बहुत ही गजब बॉलर है, अपना अपने इंडिया के तरफ से बहुत ही अच्छा खेला है, लेकिन आईपीएल, आईपीएल है भाई।
कोई बैट्समैन, कोई बॉलर, कोई काम में नहीं आता। जिस दिन जिसका दिन होता है वो लेके जाता है मैच। हर्षित राणा जब उसको लेके आए थे छठवें ओवर में, पावर प्ले के खत्म होने से पहले, तो उसने बड़ा इंप्रेस करा मेरे को। उसने बहुत बढ़िया बॉलिंग डाली वहां पे, वहां उसने थोड़ा रोका। लेकिन अगला बॉलर जो है, जो भी आ रहा था, उसकी तो धुलाई हो रही थी भाई, तो कोई मतलब ही नहीं था। 21 बॉल्स में आई गेस 48 49 कुछ बना दिए थे फिल सॉल्ट ने। 31 बॉल्स में 56, 9 4s 2 6s, 180 का स्ट्राइक रेट। हो। विराट कोहली तो नॉट आउट गया। ये अपना ऐसे ही उसको चेज मास्टर नहीं बोला जाता है भाई। विराट कोहली का जो टेम्परामेंट होता है, वो लेवल का टेम्परामेंट किसी में नहीं है वर्ल्ड क्रिकेट। सब आते हैं, उनको उड़ाना रहता है, रन भागना नहीं रहता है। विराट कोहली का एक ऐसा कैलकुलेटर है उसके दिमाग में, इनबिल्ट कैलकुलेटर। उससे फास्ट कैलकुलेटर किसी के पास है ही नहीं। वो जब पुश करता है बॉल को कहीं पे गैप में, जब रन दौड़ता है वो, उसकी स्पीड देखना। कोई बोलेगा भाई वो 36 37 साल का है वो बंदा, जिस तरीके से दौड़ता है, आज के यंगस्टर्स भी नहीं दौड़ते उस तरीके से। उस तरीके का इंटेंट नहीं रहता है। वो जो भूख है ना विराट कोहली की भाई, कि मुझे टॉप पे रहना है, मुझे अपने गेम के टॉप पे रहना है, वो उसका उसको ड्राइव करता है। उसका ड्राइविंग फोर्स है वो। हमेशा हमेशा उसकी एनर्जी देख के ऐसा लगता है कि भाई ये अगर टिक गया तो ये चेज करके ले जाएगा। वो है तो मैच कोई हरा ही नहीं सकता है आरसीबी को, अगर वो टिक जाए तो। लेकिन बाकी सबको भी स्टेप अप करना पड़ेगा। फिल सॉल्ट तो है, फिल सॉल्ट ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। ये एक इंटरेस्टिंग चीज मैं देख रहा था कि फिल सॉल्ट जो है, वो पिछला सीजन केकेआर के साथ खेला है। अब केकेआर ने उसको छोड़ दिया, तो पूरा बदला निकाल लिया भाई उसने, जो धुलाई करी है उनकी। पूरा पूरा बदला ले लिया उसने। मन को, कलेजे को ठंडक मिली होगी उसके तो आज। धो धो के मुर्दा बना दिया है भाई उसने। मजा आ गया। देवदत्त पडिक्कल, इसने आया था एक भाई। देवदत्त पडिक्कल ने एक चौका मारा था, बस ऐसा पुश करा था उसने गैप में। क्या डाइसेक्ट करा वो दो फील्डर्स को उसने, मतलब पुश करा। और वो आउटफील्ड इतना बढ़िया था शायद, या क्या था पता नहीं, टाइमिंग इतनी जबरदस्त थी उसकी कि वो चौका चला गया। बट अनलकी था वो। मुझे अच्छा लगता है वो बैट्समैन। उसका पिछला सीजन भी अच्छा नहीं गया था, ऐसा मैं कमेंट्री में सुन रहा था। तो आई होप कि ये सीजन में वो अच्छा खेले, क्योंकि वो बहुत अच्छा बैट्समैन है। वो एक बहुत प्रॉमिसिंग बैट्समैन। उसका बैटिंग स्टाइल, मैं बोल रहा था कि बहुत कम लेफ्ट हैंडर्स होते हैं जिनका जो स्टैंस होता है, और शॉट्स खेलते हैं, तो उनकी बॉडी पे कंट्रोल होता है उसका, शॉट्स पे कंट्रोल होता है। एक था जो युवराज सिंह है अपना, दूसरा है अ, ये देवदत्त पडिक्कल। इसका भी मुझे कंट्रोल बहुत अच्छा लगा। और लेफ्टी बैट्समैन जो है, उसमें से एक है जडेजा। उसका कंट्रोल बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब अगर आप विराट कोहली को देखो, तो वो जब शॉट्स खेलता है, तो उसका जो बॉडी कंट्रोल होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त। मतलब बहुत बैट्समैन है जिनका होता है, जिनके कलाइयों में वो ताकत होती है, या बॉडी उस तरीके से खेलती है। लेकिन विराट कोहली को जब देखते हैं शॉट्स खेलते हुए, तो ऐसा लगता है कि ही इज इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ हिज बैटिंग। वैसे ही लेफ्टी जो होते हैं, जैसे अगर दूसरे कंट्रीज का बात करें तो डेविड वार्नर, फिर क्रिस गेल। उसको तो भागने की जरूरत ही नहीं है, वो भैया उसकी, वो अलग दुनिया का प्राणी है। और लेफ्टी बैट्समैन अगर हम देखें तो एक वो सनराइजर्स का बैट्समैन है ऑस्ट्रेलिया का, जिससे हम लोग सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं, जिसकी विकेट जाते ही
हम लोग सबसे ज्यादा खुश होते हैं, और जिसने सबसे ज्यादा दुख दिया था 2023 वर्ल्ड कप में, क्या नाम है उसका, मैं तो भूल भी गया यार। कहने दो। कल कल मैच है सनराइजर्स का, तब देखेंगे उसको। लेकिन भाई ओवरऑल रन चेज में कोहली, आरसीबी, ऑलवेज एन एंटरटेनर, मजा आता है। बीच बीच में सिद्धू की कमेंट्री सुन रहे थे हम लोग, सिद्धू पाजी इज बैक। मैं और मेरी वाइफ मैच देख रहे थे, और बीच में वो बोलता है, हाँ, एक एड प्रमोट कर रहे थे, जतिन सप्रू। तो क्यूआर कोड दिया हुआ था कि क्यूआर कोड स्कैन करो और आसान सवालों के जवाब दो और कुछ प्राइजेस जीतो। तो सिद्धू बोलता है पीछे से, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। हम लोग जो हंस रहे थे, बोला भाई इसको इतने मुहावरे कहाँ से आते हैं। फिर एक और था कि बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी, एक कोई तो सिचुएशन में बोला था, भाई कहाँ से आते हैं इसको इतने मुहावरे। मजा आ गया, लेकिन उसको सुनने में इतना मजा आता है कि मैच मैच के साथ में सिद्धू की कमेंट्री, और साथ में बीच में सहवाग हो, और अपने हिंदी वाले, और कभी कभी भोजपुरी अगर अपना ये रहे, भोजपुरी का जो टॉप अपना एमपी है, जो अपना क्या नाम है उसका, रवि किशन। नाम याद नहीं आ रहा था मेरे को, रवि किशन। वो तो मेरा फेवरेट है भाई, वो जो बोलता है, मतलब मजा आ जाता है, कानों को एक सुकून मिलता है एकदम। जब वो लोग बोलते हैं तो मजा भी आता है, हंसी भी आती है, और एकदम मतलब दिल से बोलते हैं वो लोग। ओवरऑल आरसीबी के लिए 2 पॉइंट्स। देखते हैं कल का मैच, सनराइजर्स, देन सेकंड मैच मुंबई वर्सेस चेन्नई। सनराइजर्स का किसके साथ है वो मुझे पता नहीं है अभी एग्जैक्टली, देख लेते हैं नेक्स्ट मैच किसका है। स्केड्यूल, डोमेस्टिक, T20 लीग्स, इंडियन प्रीमियर लीग। टुमारो इज सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स, एंड उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस। दो धमाकेदार टीम्स, चेन्नई और मुंबई। 18th आईपीएल सीजन, 10 ये दोनों के पास है, बाकी सब बच्चों ने बांट लिए हैं। अब देखते हैं इनको सरपास कौन करता है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।